सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले वैज्ञानिक ने यह क्या बोल दिया? जब पीएम मोदी तैयारियों को लेकर बैठक पर बैठक कर रहे थे, सीएम योगी के अधिकारी अलर्ट पर हैं। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस लगातार दिल्ली के संपर्क में हैं। आदार पूनावाला ने चिंता जताई है। वैसे समय में इस प्रोफेसर की भविष्यवाणी चर्चा का विषय बन गई है। हम बात उस प्रोफेसर के भविष्यवाणी की कर रहे हैं जिसने कोरोना के पहले और दूसरे लहर के समय बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। पहले आप कानपुर आईआईटी के उस प्रोफेसर की भविष्यवाणी सुनिए जो उन्होंने की। जी हाँ, मेरे अनुसार उन्होंने थोड़ा कम बताया है। मेरे अनुसार 60% से भी ज़्यादा आबादी संक्रमित होगी अगले कुछ महीनों में चीन में। और जहाँ तक ये 10% विश्व की आबादी की बात है, वो 10% विश्व की आबादी सब चीन की ही है। 60% चीन की आबादी 10% विश्व की आबादी के बराबर है। सर, हम भारतीयों को कितना इत्तेफाक रखने की ज़रूरत है या अपनी कितनी सुरक्षा रखने की ज़रूरत है इस स्टेटमेंट के बाद या इस माहौल पे जो बन रहा है? भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार। और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था। तो इतने महीने में कोई विशेष इसका असर नहीं दिख रहा है भारत में। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। थोड़ी सावधानी बरतें, हमेशा ही करना चाहिए। अगर आपको बुखार है, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, कमजोरी, थकावट, उल्टी और दस्त जैसी प्रॉब्लम हो रही है और आप इसकी वजह सर्दी या मौसम में हो रहे बदलाव को मानकर चल रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपके काम की है। भारत सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने के लिए कहा है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने बताया कि कोरोना का खतरनाक चीनी वेरिएंट BF7 सितंबर महीने में ही भारत आ गया था। वडोदरा में एक NRI महिला में इसके लक्षण मिले थे जो अमेरिका से वडोदरा आई थी। उसके कांटेक्ट में आए 2 अन्य लोगों की भी जांच हुई जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बाद में महिला ठीक हो गई। इसके अलावा BF7 के 2 केस अहमदाबाद और ओडिशा में मिले थे। दरअसल दिसंबर की शुरुआत में चीन में संक्रमण के मामले 13 लाख तक पहुंच गए। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में भी इन दिनों संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आशंका यह जताई जा रही है कि क्या फिर से कोई लहर आने वाली है। पहले कुछ बयानों को सुनिए। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने कहा है कि चीन में कोरोना के मामलों में इजाफा चिंताजनक है। हालांकि भारत को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि देश में वैक्सीनेशन का कवरेज अच्छा है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर अभिजीत शर्मा ने कहा कि वैक्सीनेशन, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। RNA वैक्सीन ज्यादा असरदार है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र से कोऑर्डिनेट करके सारे अच्छे फैसले लेगी और कोरोना के लिए खास टास्क फोर्स बनाएगी। इन सब को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में भी नया चीनी वेरिएंट आ गया है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। यह संख्या कोरोना की सभी उपलब्ध वैक्सीन की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर है। देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। दुनिया भर में जहां कोरोना के केस बढ़े हैं, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या में तेजी से कमी आई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर तक की स्थिति में देश में कुल 3490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों ने तो दूसरी तरफ प्रोफेसर अग्रवाल की भविष्यवाणी राहत देने वाली है। वहीं प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन इस वेरिएंट से हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप प्रोफेसर अग्रवाल की भविष्यवाणी को लेकर क्या सोचते हैं और उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।